सैंटा। दिसंबर का महीना था। मार्लिन न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, जो कि उसका फेवरेट फेस्टिवल था। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से चमक रहा था। लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे और हर डेस्क पर सीक्रेट सैंटा के गिफ्ट्स थे। मार्लिन की डेस्क पर भी एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा था, शानदार ग्लॉसी पेपर और उसके फेवरेट पर्पल रिबन से सजा हुआ। मार्लिन ने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन वाला सैंटा था। वैसे तो छोटे क्रिसमस डेकोरेशन वाले सैंटा मार्लिन को बहुत पसंद थे, क्योंकि वो हमेशा उसे अपने घर पर क्रिसमस ट्री पर लगाती थी। पर वो सैंटा डेकोरेशन नई नहीं थी, पुरानी, गंदी, हर जगह से फटी हुई थी और उस पर काले धब्बे थे। उस सैंटा का एक हाथ टूटा हुआ था, फेस से पेंट हटा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद डॉट्स बने थे। उस बॉक्स को मार्लिन ने तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत ही क्रीपी था और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगी। मार्लिन को लगा कि उस सीक्रेट सैंटा वाले गिफ्ट की कहानी वहीं खत्म हो गई है। पर मार्लिन जब रात को सोई तो एकदम उसकी आंख एक अजीब सी हंसी से खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो सैंटा डेकोरेशन ठीक उसके बिस्तर पर थी, लेकिन एक इंसान जितनी बड़ी। इससे पहले मार्लिन कुछ समझ पाती, उस सैंटा ने अपने हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सफेद डॉट्स धीरे धीरे बड़े होने लगे और उसमें से कीड़े निकलकर मार्लिन के पूरे शरीर पर चढ़ने लगे। तभी वो सैंटा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि कल दूसरा गिफ्ट जरूर खोलना। और एकदम से मार्लिन की आंख खुल गई। उसने आसपास देखा तो कुछ नहीं था और सुबह हो गई थी। मार्लिन को लगा कि शायद उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। उस दिन मार्लिन ऑफिस पहुंची तो डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा था। मार्लिन ने बॉक्स खोला तो अंदर एक ब्रेसलेट था, ह्यूमन हेयर से ब्रेड किया हुआ, ब्राउन स्ट्रैंड्स, हल्की सी कर्ल्स और एकदम रियल, जिसके बीच एक छोटा सा मेटल का हार्ट था और पीछे स्क्रैच मार्क से एक लाइन लिखी थी, आई एम राइट है, यानी मैं यही हूं। मार्लिन को ये देखते ही उल्टी आ गई। उसके कलीग्स ने उसका मजाक उड़ाया कि किसी ने शायद उस पर प्रैंक कर लिया। मार्लिन ने खुद को संभाला और एक फेक स्माइल देकर अपना काम करने लगी। पर उसको उस ब्राउन हेयर का शेड और वो कर्ल्स डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने उन बालों को कहीं देखा है, जैसे वो किसी के बाल हो जिसे वो जानती थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था। उस रात मार्लिन को एक अजीब सा डर सता रहा था। उसने अंदर से अपना दरवाजा बंद किया। तभी उसे फिर से पिछली रात वाली सैंटा क्लॉज की हंसने की आवाज आई और उसे फिर से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला घोट रहा है। उसने आंखें खोली तो फिर से कमरे में कोई नहीं था, पर उसे अपने हाथ पर कुछ खुरदुरा सा महसूस हो रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पर वही बाल और दिल वाला ब्रेसलेट था। उसने उसे तुरंत उतार कर काट दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उसे वही सपने वाली सैंटा की हंसी की आवाज आने लगी, पूरे होशो आवाज में, वो भी उसके ड्राइंग रूम से। उसने अपना फोन निकाल के अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उसने कमरे की लाइट्स ऑन करी, सारे बल्ब्स फट गए और वो हंसने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। खुद को बचाने के लिए उसने पास में रखी कैंची हाथ में उठाई। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में घुसी, खिड़की से आती हुई रोशनी में उसे वही सैंटा दिखा जो पिछली रात उसके सपने में आया था। और वो मार्लिन के क्रिसमस ट्री के आसपास काले गिफ्ट बॉक्सेस रख रहा था। इतना ही नहीं, इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके हाथ में वही बाल वाला ब्रेसलेट था और वो बहुत जोर से हंसते हुए उसकी तरफ आ रहा था और यही बोल रहा था कि तीसरा गिफ्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। मार्लिन वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके घर में ना ही किसी के अंदर आने के निशान थे और ना ही क्रिसमस ट्री के नीचे कुछ भी था। उसे लगा कि शायद वो मजाक उसके दिमाग पर हावी हो गया है और वो ऑफिस चली गई। लेकिन वहीं उसकी डेस्क के ड्रॉर में
उसका तीसरा गिफ्ट उसका इंतजार कर रहा था। बिना रैपिंग, बिना रिबन, सिर्फ एक पोलोरॉइड फोटो थी जो मार्लिन के बेडरूम की थी। एग्जैक्टली सेम कर्टेन्स, नाइट लैम्प, सेम बेडशीट, पर एक कोने में एक धुंधली सी परछाई थी जिसने सांता क्लॉज जैसी एक टोपी पहनी हुई थी। मार्लिन ने ऑफिस सिक्योरिटी और एचआर को बुलाया, कैमरास चेक करवाए। कोई भी उसके डेस्क के पास नहीं आया था, कोई भी बॉक्सेस रखते हुए नहीं दिखा। लोगों ने इसे ऑफिस का स्ट्रेस बोल दिया, पर मार्लिन को अब वो भयानक सांता हर जगह दिखने लगा था और उसकी हंसी हर जगह सुनाई देती थी, चाहे दिन हो या रात। मार्लिन डर के मारे पागल होने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता ऑफिस के सारे स्टाफ के क्यूबिकल्स चेक करती, ऑफिस में स्टोरेज कैबिनेट्स खोलती। उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे और सारे कलीग्स उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन वो गिफ्ट्स रुक ही नहीं रहे थे। ऑफिस की जगह घर पर काले डिब्बे। क्रिसमस ईव की रात मार्लिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। रात के करीब 12 बजे उसने घबराते हुए हाथ में चाकू लिया और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक ब्लैक बॉक्स था जिसके अंदर एक फटा हुआ एनवेलप था। उस पर लिखा था, यू ब्रोक माई हार्ट एंड आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यानी तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसके नीचे एक नाम था, रेनॉल्ड। रेनॉल्ड मार्लिन का एक कलीग था जो 1 साल पहले सडनली ठीक क्रिसमस के दिनों में रिजाइन करके गायब हो गया था। रेनॉल्ड मार्लिन को बहुत ज्यादा लाइक करता था। जब मार्लिन ने उसके ब्राउन कर्ली बालों के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट किया था तो अगले ही दिन उसने उसे सीक्रेट सांता की गिफ्ट में एक लव लेटर और मैरिज रिंग देकर प्रपोज किया था, जिसे मार्लिन ने सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उस दिन के बाद से रेनॉल्ड कभी वापस ऑफिस आया ही नहीं। वो नाम पढ़ते ही मार्लिन के हाथ कांपने लगे, उसका शरीर जम गया। वो समझ गई थी कि हर गिफ्ट, हर रैपिंग, वो छोटी सी क्रीपी सांता डॉल डेकोरेशन, वो ब्रेसलेट, सब रेनॉल्ड ने ही किया था। पर कैसे? तभी रूम में एक हवा का झोंका आया। उस ठंडी हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू आने लगी। मार्लिन ने तभी अपने कान के पास किसी की सांसें महसूस की। वो धीरे से मुड़ी। उसके क्रिसमस ट्री के सामने रेनॉल्ड खड़ा था, उसी क्रीपी सांता डेकोरेशन की कॉस्ट्यूम में, और उसके साथ वो सारे गिफ्ट्स और बॉक्सेस थे जिन्हें मार्लिन ने जला दिया था। रेनॉल्ड बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे वो सालों से नहाया ना हो। उसका पूरा शरीर जैसे सड़ चुका था। उसकी बॉडी पर हर जगह मार्लिन लिखा था। वो धीरे धीरे मार्लिन के पास आया, ये कहते हुए कि मार्लिन का आखिरी गिफ्ट अभी बाकी है। मार्लिन बहुत घबरा चुकी थी। उसने पास पड़ा वास उठाया और रेनॉल्ड के सर पर दे मारा, पर वो उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर मार्लिन की रूह कांप गई। वो समझ गई थी कि रेनॉल्ड ने उसके प्यार में खुद को मार लिया था और अब वो उसे भी लेने आ गया था। इससे पहले कि मार्लिन कुछ कर पाती, रेनॉल्ड एकदम से उसके करीब आ गया। मार्लिन जोर से चिल्लाई। कुछ देर बाद मार्लिन की भयानक चीखें सुनकर उसके सारे पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने पुलिस की मदद से उसका दरवाजा तोड़ा। जब वो लोग घर में घुसे तो मार्लिन की लाश सोफे पर थी, आंखें पूरी काली और शरीर एकदम ठंडा। उसका कमरा एकदम नॉर्मल था, कहीं भी किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। बस उसके लिविंग रूम के कोने में एक क्रिसमस ट्री था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसमें एक छोटी सी पुरानी फटी कुचली सांता डेकोरेशन डॉल थी जो मुस्कुरा रही थी। पेड़ के नीचे ढेर सारे काले गिफ्ट बॉक्सेस थे जिस पर एक चीज लिखी थी, मेरी क्रिसमस फ्रॉम मार्लिन एंड रेनॉल्ड। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मार्लिन के गार्डन में एक और बॉडी गड़ी हुई मिली। उसे किसी ने करीब 10 से 12 दिन पहले गाड़ा था। शॉकिंग बात ये थी कि वो बॉडी रेनॉल्ड की थी, जिसने शायद खुद को मार्लिन के घर के गार्डन में जिंदा दफना दिया था।